चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। ठीक है, सीखेंगे बेसिक जो भी इसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो कुछ ऑलरेडी तो आपको जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा तो वो भी यहाँ पर आपका दूर हो जाएगा। तो देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंस से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये जो वर्ब्स होती है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनका टेंस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सभी टेंस में सेम रहती है। जैसे टेंस में क्या होता है, जैसे कि टेंस में जैसे ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, ये वर्ब ही है, एक तरीके से क्रिया का ही स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्रिया का रूप लेकर आती है। ठीक है, क्रिया का रूप लेकर आती है। लेकिन टेंसेज में जब हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्ब हो गई कम हो गई, ठीक है, अब कम रहेगी, कम का कम्स भी हो जाएगा, ठीक है, और कम का केम भी हो जाएगा इस तरीके से, और थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती है। तो जैसे गो हो गया, गो गो वर्ब है ना, वो चेंज होगी, पास्ट में जाएगी तो वेंट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे गॉन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से गोइंग हो जाएगी। तो टेंसेस के अनुसार जो जो बेसिक वर्ब्स हम पढ़ते हैं वो चेंज हो जाती है, लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, ये चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल्स पे बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये तो इसकी मुख्य बातें कह सकते हैं, मेन बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, और सिंगुलर और प्लूरल से भी इसका कोई लेना देना नहीं होता। सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि हम जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं, तो शी हो गया, ही हो गया, इनके साथ कोई वर्ब्स आएगी ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे हमें बोलना वह आती है, तो शी हम क्या बोलेंगे, शी कम बोलेंगे या शी कम्स, कम्स बोलेंगे ना। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट को देखेगी, कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, बहुवचन है, प्लूरल है, उसके अनुसार जो टेंसेस में जो वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिक वर्ब्स होती है वो चेंज होती है। लेकिन ये नॉन फाइनाइट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो। तो ये मुख्य दो बातें थी। एक तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, इनका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, सभी टेंस में सेम रहती है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, इस तरीके से। और एक वचन हो, कर्ता बहुवचन हो, सभी में सेम रहती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या। ये तीन होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिरंट और इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब देखिए यहाँ पर बेसिक, इन तीनों के बारे में हम बेसिक जानकारी जो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी, बेसिक चीज़ें सीखेंगे। अब इसके अंदर भी जाएंगे ना, जिरंट के अंदर, तो इसके भी पार्ट्स रहेंगे। इन्फिनेटिव के अंदर जाएंगे तो इसके बारे में भी कुछ बातें रहेगी। ठीक है, कुछ पार्ट्स रहेंगे। पार्टिसिपल भी जैसे कौन कौन से होते हैं, तो इसके भी पार्ट्स रहेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी देखिए, जिरंट क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इनका रूप हम देख लेते हैं कि ये क्या है, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए इसमें कैसे सीखेंगे, जैसे ये है डिफरेंसेस देखेंगे। इस तरीके से मैंने तीनों लिए, तीन कॉलम बना के, और इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, मतलब अंतर भी क्या है, और सिमिलरिटीज़ क्या है, मतलब सेम चीज़ें क्या है। ठीक है, समान क्या है चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए जिरंट कैसा रूप बनकर आता है वर्ब का। जो जिरंट रहता है ना, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्या है जिरंट, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे तो उसे जिरंट कहते हैं। क्या हो गया, जैसे गोइंग, कमिंग, इस तरीके से ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, जब नाउन का काम करता है, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, नाउन का काम करता है, तो वो क्या होता है, जिरंट होता है। और एक होता है इन्फिनेटिव, ये तो हो गया जिरंट। अब इन्फिनेटिव में आ जाए, इन्फिनेटिव में कौन सी वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है इन्फिनेटिव में। इसमें वर्ब की आईएनजी वाला रूप आता है, लेकिन काम नाउन का रहता है। इसमें टू प्लस वी1 का काम करता है, मतलब टू प्लस वी1 यूज होता है, और इसका भी काम नाउन का रहता है। ठीक है, वर्ब का रूप देखिए कैसे आता है, टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव में, जिरंट में आईएनजी, वर्ब का आईएनजी रूप। अब यहाँ पर आ गया पार्टिसिपल, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, कोई वर्ब रहेगी, क्रिया ही रहेगी, लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है तो हम उसे पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो जिरंट और इन्फिनेटिव ये नाउन का काम करते हैं। और वर्ब का रूप क्या है, जिरंट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है, और इन्फिनेटिव में टू के
बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ये होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है बुक्स में मिल जाएगी, और भी अदर जो भी जहाँ से भी स्टडी मटेरियल्स है वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर वर्ब के बारे में। जैसे मैंने बता दिया, इसमें पहले ही क्लियर कर दिया कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब जो आईएनजी वाली फॉर्म है ना वो, और फॉर्म ले कौन सी है, तो फोर्थ फॉर्म ये आती है किसमें, जिरंड में। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रूप रहता है। ठीक है, और पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए पार्टिसिपल में इसके भेद रहते हैं, तो वो मैं आगे आपको इसी तरीके से टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये वाली, ठीक है, आईएनजी वाली सेम इसमें ही, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जिरन में भी, और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा ना, जो पार्टिसिपल का भेद है, ठीक है, ये भी फोर्थ फॉर्म में रहता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो यहाँ पर मैं क्लियर करूँ कि ये जो जिरन रहेगा इसका काम नाउन का रहेगा। क्या रहेगा, नाउन का रहेगा। नाउन का रहेगा तो नाउन किसी वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनकर आता है या ऑब्जेक्ट बनकर आता है। ठीक है, और जो पार्टिसिपल रहेगा, मोस्टली जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वही आईएनजी रूप में आता है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इसमें। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका काम तो, जैसे पार्टिसिपल का काम तो एडजेक्टिव का रहता है, तो ये क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, ये फ़र्क है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी यहाँ पर पार्टिसिपल में, और जिरंड में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला रूप रहेगा, ये नाउन का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पास्ट पार्टिसिपल रहता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में नज़र आएगा। तो इस तरीके से मैंने क्रिया के रूप बताए हैं, जैसे जिरंड में आईएनजी वाली वर्ब आएगी, और इन्फिनेटिव में टू प्लस V1 का यूज़ होगा, और पार्टिसिपल में आईएनजी वाली वर्ब के साथ आईएनजी वाली वर्ब तो आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ रहता है। ठीक है, आगे देखें डिफरेंस या सिमिलरिटीज़। देखें जो जिरंड है इसका काम नाउन का, ठीक है, सिमिलर है इन्फिनेटिव भी, मतलब दोनों का काम नाउन का रहता है, इन्फिनेटिव का भी और जिरंड का भी। और जो पार्टिसिपल है इसका काम एडजेक्टिव का रहता है, मतलब कि ये नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नाउन का काम किसी, अब यहाँ पर काम नहीं है। देखिए ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि नाउन जो होता है ना उसका काम क्या होता है, किसी सेंटेंस में, वाक्य में, या तो ये सब्जेक्ट बनकर आता है या ऑब्जेक्ट बनकर आता है, मतलब इसका काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का रहता है नाउन का। तो यहाँ पर या तो सब्जेक्ट बनकर आएगा या ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे या सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, जिरंड, यानी वर्ब के आईएनजी वाला रूप, आईएनजी वाली फॉर्म। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, नाउन का काम करने के लिए इसको भी सब्जेक्ट बनना पड़ता है यानी ऑब्जेक्ट बनना पड़ता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में टू प्लस V1 का यूज़ होता है इन्फिनेटिव में, या फिर लास्ट में जब सेंटेंस के वाक्य के अंत में जो है वो ऑब्जेक्ट बनकर आता है, क्या, इन्फिनेटिव। तो दोनों नाउन का ही काम करते हैं। नाउन का क्या है ये मैंने बता दी, दोनों में सिमिलरिटीज़ है, जिरंड और इन्फिनेटिव में नाउन का काम है ना, इसलिए। और यहाँ पर वर्ब की दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करते हैं, यानी कि जो पार्टिसिपल और एडजेक्टिव का काम करता है ना, वर्ब की दो ही फॉर्म जो रहती है ना वो एडजेक्टिव का काम करती है। कौन कौन सी, वर्ब की ऑलरेडी बताया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ये पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। इसे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, एक तरीके से स्ट्रक्चर आपके माइंड में तैयार हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब में, जिरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, फिर हम एक एक को लेंगे। आगे देखिए, जिरंड को जो है ना वो वर्बल नाउन भी बोलते हैं। इसको देखिए, अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है जिरंड या जेरंड करके दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते थे, जो भी आपको बेहतर लगे। चलिए इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं, जो जिरंड रहता है ना इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्फिनेटिव में ऐसा कुछ नहीं आ रखा, चलिए ब्लैंक है। और ये जो पार्टिसिपल रहता है ना इसको वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। वर्बल यहाँ नाउन का काम करता है तो वर्बल नाउन, या एडजेक्टिव का काम करता है पार्टिसिपल तो वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है टेबल तो कंप्लीट हो जाती है, इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, कौन सी वर्ब आती है, क्या अर्थ रहता है, ये तो सारा मैंने यहाँ पर बता दिया।
यहाँ पर एक नोट लगा है कि ये सभी नकली वर्ब्स होती है और सभी में मिलावट होती है, मतलब इनको आप दूसरे रूप में कहें तो ये मिलावटी वर्ब्स है, ठीक है, और ये नकली वर्ब्स है, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्ट है, अब ये नकली वर्ब है या असली वर्ब है ये देखना है। यहाँ पर ऑनेस्ट, अब ये कोई वर्ब तो है नहीं, ठीक है, ये असली एडजेक्टिव है, इसे पार्टिसिपल नहीं बोल सकते। जो पार्टिसिपल रहेगा ना, ये ऑनेस्ट है ना, ये ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना, तो ये क्रिया वाला रूप तो है नहीं। तो ये जो असली वाला एडजेक्टिव है, रियल वाला जो एडजेक्टिव हम गुड बैड इस तरीके से यूज़ करते हैं ना, वो वाला। लेकिन पार्टिसिपल इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल जो है एक वर्ब के रूप में आता है, ठीक है, वर्ब के रूप में आएगा, और वो जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वैसे ऑलरेडी मैंने ये समझा दिया होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्फ्यूज़न रहता है, ये डाउट रहता है, उसको क्लियर किया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ पर जो है ये तीन रूप में इसका यूज़ होता है। एक तो मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। कन्फ्यूज़न रहता है कि ठीक है ना, इसमें क्या कन्फ्यूज़न रहेगा आगे बताएंगे। तो एक तो मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में, और दूसरा है जिरंड में भी हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, आईएनजी वाली वर्ब का यूज़ करते हैं, जो नाउन का काम करती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य में आता है ये, ठीक है। और तीसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो ऑलरेडी एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब का आईएनजी रूप का यूज़ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईएनजी वाले वर्ब्स है, इनका तीन काम है, एक मेन वर्ब के रूप में, जिरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ रहता है। किस तरीके से पहचानेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो और आगे आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पर एग्जांपल्स है, उनको देखें। जैसे कि यहाँ पर है ही इज़ स्विमिंग, तो इसको क्लियर किया गया इन एग्जाम्पल के थ्रू। ये जो तीन बातें लिखी है ना यहाँ पर, मेन वर्ब के रूप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़। तो यहाँ पर है जैसे ही इज़ स्विमिंग, तो यहाँ पर देखिए इज़ यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर स्विमिंग है यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली वर्ब है। तो अब हम इसको क्या कहें, जिरंड कहें या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहें या मुख्य क्रिया कहें, क्योंकि देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई है, ठीक है, और ये स्विमिंग यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ही इज़ स्विमिंग यानी कि वह तैर रहा है, ठीक है, हिंदी में भी अर्थ दिया है कि वह तैर रहा है। तो ये तो आपने जो है प्रेजेंट पास्ट, जो कंटिन्यूस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो वहाँ पर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, इसका यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग, तो यहाँ पर जो है ये भी स्विमिंग यानी वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि उसे तैरना पसंद है, उसे तैरना पसंद है। इसे हम क्या कहें, इसे हम जैसे अभी हमने वह तैर रहा है, ही इज़ स्विमिंग यूज़ किया ना, तो स्विमिंग वहाँ पर मेन वर्ब था। अब यहाँ पर भी क्या मेन वर्ब है, नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लाइक्स है ना, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, पसंद होना, ये मुख्य क्रिया है, ठीक है। अब उसे क्या पसंद है, उसे तैरना पसंद है, क्या पसंद है, तैरना, तो क्या का जवाब आ रहा है ना, तो इस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट भी मिलता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम अगर आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है सब्जेक्ट की जगह या किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह, तो वो जिरंड रहती है, तो ये जिरंड है, ठीक है। लाइक्स यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इस तरीके से आपको पहचानना भी आना चाहिए, यूज़ करना भी आना चाहिए। चलिए यहाँ पर एक और देखिए, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग यानी उसे तैराकी का शौक है, पसंद होना या शौक है, उसे तैराकी का शौक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ही इज़ फॉन्ड ऑफ, देखिए ये ऑफ और फिर इसके बाद में स्विमिंग है। अब इसको हम क्या कहें, जिरंड कहें या मेन वर्ब कहें या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहें, तो क्या कहेंगे, देखें एक तो ये ऑफ प्रपोजिशन है, इसको मैंने नीचे और समझा रखा है तो समझ में आ जाएगा। प्रपोजिशन के बगल में ये जो स्विमिंग आ रहा है ना, ये जिरंड है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जिरंड है, इसके लिए मैंने कुछ बातें यहाँ पर मेंशन की है, कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं, उसको देखें। प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, ध्यान रखना है, जो प्रपोजिशन रहता है ना, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है। प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वह उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि ये ऑफ है ना, ऑफ का ये स्विमिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो जो नाउन रहता है या तो वो सब्जेक्ट बनकर या ऑब्जेक्ट बनकर आता है, ये ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये स्विमिंग इस तरीके से जेरंड है। ठीक है, जो हमने अब डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ देखी थी वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की थी। तो यहाँ पर ये जो है ऑफ के बाद में प्रपोजिशन के बाद में जो स्विमिंग आ रहा है वो जेरंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और बात देखें, प्रपोजिशन सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट लेता है। जब भी प्रपोजिशन के बगल में जैसे स्विमिंग आया है तो वो सब्जेक्ट नहीं रहता, वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑफ प्रपोजिशन का वो स्विमिंग ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है। क्या होता है, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है। प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वह उसका ऑब्जेक्ट होता है और प्रपोजिशन सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये है जेरंड जो अभी हमने ऑफ के बाद देखा। चलिए आगे देखें, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर ये जो स्विमिंग है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में आ गया, ये सब्जेक्ट के जगह पर आया है। तो जैसे बताया कि अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है तो उसे जेरंड बोलते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसे जेरंड बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट की जगह आया है। ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। इज़ यहाँ पर हमारे पास जो है वर्ब हमको मिल गई है। ये जो स्विमिंग है सब्जेक्ट कर्ता की जगह, तो ये जेरंड है। ठीक है, ये जेरंड है। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये इसकी हिंदी है। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, आई सॉ हिम स्विमिंग द होल डे, यानी मैंने उसे देखा, मैंने उसे पूरे दिन तैरते देखा या तैरते हुए देखा। इसकी हिंदी ऐसे भी हो सकती है, तैरते देखा या तैरते हुए देखा मैंने उसे। ठीक है, अब आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, सॉ यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है सी की, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब है सॉ। हिम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है। हिम यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमको मुख्य क्रिया मिल गई है सॉ और उसके बगल में हिम दे रखा है जो कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है स्विमिंग द होल डे। तो यहाँ पर ये स्विमिंग क्या है, ये स्विमिंग क्या है ये हमको पता करना है। कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट में आई है, मेन वर्ब यहाँ पर सॉ है, तो ये स्विमिंग क्या है। देखिए यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन दे रखा है, हिम की विशेषता बता रहा है। हिम की विशेषता बता रहा है कि हिम यहाँ पर क्या है, हिम यहाँ पर नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। हिम यहाँ पर नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, जो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्विमिंग यहाँ पर क्या है, ये हिम की विशेषता बता रहा है। स्विमिंग हिम की विशेषता बता रहा है और ये एक नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताता है और वर्ब का आईएनजी रूप आ रहा होता है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो ये स्विमिंग एडजेक्टिव है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कौन सा पार्ट रहा, जेरंड, इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल, पार्टिसिपल रहा। क्या है, पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल आईएनजी में है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का भाग है। चलिए यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। हिम की विशेषता बता रहा है, हिम नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर एक और हिंदी की पहचान भी दे रखी है, कुछ भी करते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हंसते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं। खाते पीते हुए, कोई भी काम करते हुए, तो वो ये हिंदी की पहचान है। अगर हिंदी की पहचान भी देखो तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान रहती है, कुछ भी करते हुए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पर एक नोट लगा रखा है कि इज एम आर वॉज वर, और इसके बाद में मेन वर्ब आ जाती है। इज एम आर वॉज वर और इसके बाद में मेन वर्ब आ जाती है आईएनजी में, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हो जाता है। जैसे कि ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। तो यहाँ पर इज एम आर वॉज वर, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि इज एम आर वॉज वर के बाद में अगर वर्ब में आईएनजी लगा रहता है मेन वर्ब का, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, तो यहाँ पर ये जो स्विमिंग होगी ना, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब होगी, जैसे वह तैर रहा है।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे ही इज़ स्विमिंग, तो स्विमिंग यहाँ पे बोला इज़ हेल्पिंग वर्ब है, स्विमिंग यहाँ पर मेन वर्ब, तो ये तो मेन वर्ब है यहाँ पर पहले वाले इस सेंटेंस में। लेकिन दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, अब देखिए इंटरेस्टिंग है, इसमें भी आईएनजी लगा है, ये भी आप कहेंगे ये तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये मुख्य क्रिया है, यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का आईएनजी वाला रूप रहता है तो वो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब रहती है, नहीं। तो यहाँ पर है कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, यानी कि पुस्तक क्या इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। तो यहाँ पर जो ये इंटरेस्टिंग है ना, ये इंटरेस्टिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि ये जो बुक है ना, किताब है ना, इसके बारे में इसकी विशेषता बता रहा है कि किताब कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग तो एडजेक्टिव बताता है, ठीक है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है ना यहाँ पर, तो ये आईएनजी में है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो वो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, नहीं, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको पहचाननी आनी चाहिए। तो यहाँ तक जो मेरा मतलब मन था, या कह सकते हैं कि मेरा जो मुद्दा था, ध्येय था, ठीक है, मेरा जो एम था वो था कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो स्ट्रक्चर है ना उसको क्लियर समझ लें कि क्या स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, तीनों वर्ब्स का। यहाँ पर आपने देखा भी, मैंने जिरन इन्फिनेटिव पार्टिसिपल का डिफरेंस, सिमिलरिटीज़, कौन सी वर्ब यूज़ होती है, क्या काम रहता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम एक एक जिरन को लेंगे, तो इसमें क्या रहता है, इसमें क्या क्या टॉपिक रहते हैं, क्या इसके पार्ट्स रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर कंप्लीट होता है।